सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चित्रण द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य समारोह में आज ये समारोह का तीसरा दिन है। पहले दिन यानी कि 11 तारीख को हमने नाटक देखा गजफुटिंच। कल यानी कि 12 तारीख को नाटक हुआ यहाँ पैसेज ऑन डेथ। और आज यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक अंधेर नगरी का मंचन होगा। इसका निर्देशन विपिन कुमार ने किया है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले बस 2 लाइनों से शुरुआत करूँगा कि दीवानगी मेरी कुछ तो काम आ गई, दीवानगी मेरी कुछ तो काम आ गई, इंतज़ार था जिसका वो शाम आ गई। बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार सभी दर्शकों का। और हमें खुशी है कि हमारे बीच आज शाहजहाँपुर से एक बहुत ही अच्छे रंगकर्मी कप्तान सिंह कर्णधार मौजूद हैं। मैं चाहूँगा तालियां बजा के एक बार उनका स्वागत करिए आप। कप्तान सिंह बीएनए से पास आउट हैं और शाहजहाँपुर में बाल रंगमंच पे बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत उम्दा कार्य कर रहे हैं। और बाल रंगमंच वो पौध होती है जो भविष्य का रंगमंच या भविष्य की सोसाइटी तैयार करती है। तो जो जड़ के लिए काम करे उसका सम्मान तो होना चाहिए। मैं चाहूँगा विपिन कुमार जी से, जो चित्रण कला मंच समिति के सचिव हैं, कप्तान जी को प्लीज़ मंच पर लेकर आएँ। और अब दीप जला के आप दोनों लोग इस नाटक का प्रारंभ करें, शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब मैं विपिन कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अंग वस्त्र और मानचित्र देकर कप्तान सिंह जी का सम्मान करें। बाल रंगमंच के क्षेत्र में कप्तान सिंह जी ने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है, इसीलिए चित्रण मंच कला समिति उन्हें सम्मानित कर रही है। और हमें भी बड़ी खुशी है कि इतने अच्छे रंगकर्मी आज हमारे बीच मौजूद हैं और इस नाटक को देखेंगे। मैं कप्तान सिंह जी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द अगर कहें। चित्रण के द्वारा आज जो 3 दिवसीय नाट्य उत्सव हो रहा है, इसके संयोजक मेरे भाई विपिन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस सम्मान के काबिल। सम्मान मिलना ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको और अच्छा कार्य करना है। ये एक जिम्मेदारी हो जाती है सम्मान आपको मिलते ही। और मैं लगातार बच्चों पर काम कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, और अब ये विपिन जी ने मुझे और जिम्मेदारी दे दी है कि मैं और अच्छा काम करूं और एक नई पौध तैयार करूं जो रंगमंच के क्षेत्र में, फिल्मों में और विभिन्न कलाओं में अपने आप को आगे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ लोग मौजूद हैं सभी लोगों का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अनुरोध है आप अपना स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, आज का नाटक है अंधेर नगरी। और बचपन से हम लोग सुनते आए हैं अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। भारतेंदु ने करीब 150 वर्ष पहले इस नाटक की रचना की, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर जो एक समाज में व्याप्तियां हैं उनके ऊपर एक कटाक्ष किया। और ये 150 साल बाद भी, आज पौने 200 साल हो गए, आज भी उतनी ही सामायिक और उतनी तेजी से कटाक्ष लगते हैं समाज, सोसाइटी को। तो लगता है कि अभी नाटक के माध्यम से और सोसाइटी को जगाना ज़रूरी है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, इनको सुधारना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के नाटक के बाद कुछ ज़रूर सुधार होगा। चलिए बाकी बातें नाटक के बाद करेंगे। और अपना मोबाइल फ़ोन कृपया साइलेंट पे कर लें, ये विशेष अनुरोध। चलिए नाटक के बाद बात होगी। धन्यवाद।
भजो भाई, राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम के भजे से गंगा तरी गई, 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 राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम के भजे से काम बने सब, 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 राम भजन बिनु सब ही नसाई, राम भजन बिनु सब ही नसाई, राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम के भजे से घास जंगल की, 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 तुलसीदास भय भज रघुराई, तुलसीदास भय भज रघुराई, राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम भजो भाई, राम भजो भाई। ओहो, बच्चा जी भजन में तल्लीन होकर कितनी दूर निकल आए, कुछ सुध ही ना रही। अब तो थकावट सी महसूस होती है। बच्चा आज यही विश्राम करते हैं। हाँ गुरुजी, अब तो आपकी अवस्था भी ऐसी हो गई है। हाँ बच्चा, अब चौथापन तो है ही। बच्चा, ये नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो बाल भोग सिद्ध हो। हाँ गुरुजी, यह नगर अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, परंतु अच्छी भिक्षा मिल जाए तो सारे ग्राम जी का भोग लग जाए। बच्चा गोवर्धन दास जी, गुरुजी तू पूरब की ओर से जा, हैं? और नारायण दास जी तू पश्चिम की ओर से जा। जी गुरुजी। और देख, जो कुछ भिक्षा आनंद पूर्वक प्राप्त हो जाए उसी को लेकर के वापस आ। गुरुजी, मैं ढेर सारी भिक्षा लाऊंगा। यहाँ के लोग बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। अब तो नहीं, चिंता मत कीजिए। ना 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 ना, लोभ मत करना। लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावतमान। लोभ कबहु नहीं कीजिए, जामे नरक निदान। सो बच्चा, लोभ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम पूर्वक जो कुछ भी भिक्षा प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना और वापस आना, फिर शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध होगा। जाओ जाओ जाओ, कल्याण। जरा जोर गरम, चना बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान, चना बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना। चना खाए गफुरन मुन्नी, बोले और नहीं को सुननी।
चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली डाली। चना खाए मियाँ जुलाए दाढ़ी हिलती गाय बगल। चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकट लगाते। चना जोर गरम टके से। कबाब वाला कबाब, गर्मा गर्म कबाब ले, कबाब गर्मा गर्म कबाब ले, गर्मा गर्म कबाब। कबाब का ढेर बेचा टके से। 84 मसाला, 72 आज का गर्मा गर्म मसालेदार कबाब ले, कबाब स्वादिष्ट चटपटा कबाब ले, गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। जो खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे ले, गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। कबाब का ढेर बेचा टके से। नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी। सिलहट की नारंगी, पटवा की नारंगी, सिलहट की नारंगी, पटवा की नारंगी। नाम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, नाम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। नारंगी ले नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, मैं भीग रंग नारंगी, मैं भूली लेकर संगी। नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी। कमला नींबू, मीठा नींबू, रंगतरा और संतरा। भाई दोनों हाथों से लो, वरना हाथ मलते रह जाओगे। सब्जी रे सब्जी, ताजी हरी सब्जी, सब्जी रे सब्जी, ताजी हरी सब्जी, सब्जी रे सब्जी, ताजी हरी सब्जी। लो भाई धनिया, मेथी, सोआ, पालक, चौराई, बथुआ, करीमू, नौनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मरसा रे मरसा, ले बैगन, लौकी, कुमड़ा, आलू, अरुई, पंडा, नैनवा, सूरन, राम, तुरई, मुरई, लो आदि, मिर्चा, लहसुन, प्याजा, टिकोरा, लो फालसा, खैनी, आम, अमरूद, नींबू, मटर हो रहा। जैसी काजी वैसी पाजी, रैयत राजा टके से भाजी ले, हिंदुस्तान का मिलवा फूट और बैल। जलेबियां गर्मा गर्म ले, जलेबियां गर्मा गर्म। सेब, इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बुंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, हलवा ले, हलवा मोहन भोग, मोहनदार, कचौड़ी, कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक, चीनी में तरतर, चाशनी में चबाचब ले, भोर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो न खाए सो पछताए। देवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते की विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे ही संदेव नगरी के हम। सब सामान ताजा, खाजा रे खाजा, टके से खाजा। बादाम, पिस्ता, अखरोट, अनार, बेदाना। सलाम अलैकुम भाईजान। मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश। ओ लाले जान, सब खैरियत? आलू बोखा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, बिही सरदा, अंगूर का पिटारी। अमार आए समूल जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया। नाहक रुपया खराब करा, बेवकूफ बना। हिंदुस्तान का आदमी लकला, हमारे मुल्क का आदमी बूम 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 बूम। लो सब मेवा टके से, बादाम, पिस्ता, मछली ले मछली, मछलिया 1 टका की बिकावे, मछलिया 1 टका की बिकावे। लाख टके का बाला जोबन, गाहक सब ललचावे, मछलिया 1 टका की बिकावे, मछलिया 1 टका की बिकाए। नैन मछलिया रूप जाल में देखत ही फंस जावे, मछलिया 1 टका की बिकावे, मछलिया 1 टका की बिकाए। अरे मछली ले मछली। जात ले जात। भैया टके के वास्ते मैं अभी अपनी जात बेच दूं। 1 टका दे, जात ले लो। ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी से ब्राह्मण। जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, बस 1
वास्ते ब्राह्मण को मुसलमान बना दे और टके के वास्ते हिंदू को क्रिस्तान बना दे। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों में अच्छा है। टके के वास्ते झूठ को सच कहे और अदालत में झूठी गवाही दे। 1 टका दो, धर्म प्रतिष्ठा कुल मर्यादा सब टके के वास्ते बेच दे और नीच से नीच महानीच को भी पितामह बनाओ। सिर्फ टके के वास्ते धर्म प्रतिष्ठा सब लुटा दिया भैया। टके के वास्ते लुटा दिया, लेना हो ले जाओ टके के वास्ते। चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना। मेरा पाचक है पचलोना, मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार इसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं ना जाए। मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं ना जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा की ना दांत सभी का कट्टा। चूरन अमले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत बचावे। चूरन खाते लाला लोग जिनको असीन असीनन रोग। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके से। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला। ले रवा मैदा बेसन का ढेर सब सामान टके से। ले आचार तेल सूजी सब सामान टके से। आटा टके से। और ये बेसन? बेसन भी टके से। और ये गुड़? गुड़ भी टके से बाबा जी। अच्छा ये घी क्या भाव दिए? घी भी टके से बाबा जी। सारी चीजें टके से? सचमुच? जी बाबा जी, सारी चीजें टके से। क्या मैं झूठ बोलूंगा? क्यों भाई? झूठ क्यों बोलोगे आप? तो बाबा जी क्या दे दें? ओ लाला जी माई भाजी क्या भाव? बाबा जी टके से क्या दे दूं? नींबू मुरई मिर्चा धनिया सब टके से क्या दे दूं बाबा जी? सारी भाजी टके से? हाँ बाबा जी। वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों भाई हलवाई, ये लड्डू क्या भाव दिए? टके से। और ये पेड़ा? टके से। अच्छा, और ये जलेबियां क्या भाव दिए? टके से बाबा जी। अच्छा ये बताओ, ये खाजा क्या भाव दिए? अरे बाबा जी, सारी मिठाइयाँ टके से। वाह वाह, सारी मिठाइयां टके से, बड़ा आनंद है। क्यों भाई हलवाई, तुम कहीं मुझसे मस्करी तो नहीं करते? क्या सचमुच सारी मिठाइयां टके से है? हाँ बाबा जी, सारी मिठाइयाँ टके से। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ पे हर चीज टके से मिलती है। बड़ा आनंद है। अच्छा अच्छा बच्चा, एक बात बताना, इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। अंधेरी नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। टका से भाजी और टके से खाजा। अरे बाबा जी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। हाँ बच्चा, हाँ ये कहाँ गया? हाँ ये रहा।
इच्छा में मुझे 7 पैसे मिले हैं। एक काम करो, ये लो, और पूरे 3.5 सेर मिठाई दे दो। तो बाबा जी को झोला वोला लाए हो? झोला? झोला तो बच्चा नहीं लाया। अरे एक काम करो, पन्नी में दे दो। अरे बाबा जी, इस राज्य में पन्नी चलना बंद हो गई। पन्नी चलना बंद हो गई है? अरे नहीं बच्चा, फिर से चालू हो गई है, देखो होगा। अरे तो ऐसा बोलो ना कि खत्म हो गई है। अरे हाँ, ये रहा ना, आज इसी अंगूठे से काम चल जाएगा। लाओ बच्चा, लाओ बच्चा। अरे बाबा जी, इसमें चाशनी बह जाएगी गुलाब जामुन की। अरे बच्चा, सूखी सूखी मिठाई दे दो, इसे लड्डू पेड़ा, ला जल्दी ला। ये आपका लड्डू, ये पेड़ा, बर्फी, और ये आपका खाजा। हो गया बाबा जी। अब इतने में तो हम गुरु चेले आनंद पूर्वक छक लेंगे। अंधेर नगरी चौपट। अरे बाबा, बचाओगे कैसे? चूरन तो लेते जाओ। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसिर बाजी, टकसिर बाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसिर बाजी, टकसिर बाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसिर बाजी, टकसिर बाजा, टकसिर बाजी, टकसिर बाजा, टकसिर बाजी, टकसिर बाजा। बच्चा को वर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, बड़े माल लाया हूँ। पूरे 3.5 सेर मिठाई है। अच्छा, देखो तो जरा। हाँ, अभी दिखाता हूँ। वाह 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 वाह! इतनी सारी मिठाई किस धर्मात्मा से भेंट हो गई बच्चा? गुरुजी महाराज, इच्छा में मुझे 7 पैसे मिले थे, उसी से मिठाइयां मोल लाया हूँ। अच्छा हाँ, ये नारायण दास मुझे बता तो रहा था कि यहाँ हर चीज टके से मिलती है। बताया तो था गुरुजी। हाँ हाँ, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है और कौन यहाँ का राजा है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी और टके सिर खाजा। अंधेर नगरी। बच्चा, फिर तो यहाँ रहना उचित नहीं है। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दारिम विषय, जहां न नेक विवेक। रहिए ऐसे देश नहीं, कनक भ्रष्टि जो होए। रहिए तो दुख पाइए और प्राण दीजिए खोए। सो बच्चा, ऐसी अंधेर नगरी में अगर 1000 मन मिठाई भी मुफ्त की रोज मिले तो भी किस काम की? यहाँ रहना बिल्कुल उचित नहीं है। बच्चा नारायण दास, चलो यहाँ से। गुरुजी, संसार भर में ऐसा कोई देवी नहीं है
दो पैसा पास रहने से मुझे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, व्रंज बाजे बाजे उपवास रखना पड़ता है। मैं तो नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, मेरी बात मान ले, वरना फिर पीछे पछताएगा। हाँ, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। मैं तो कहता हूँ आप यहीं रुक जाइए। कदापि नहीं। अब यहाँ एक क्षण रुकना भी उचित नहीं है। मुझे यहाँ से तत्काल प्रस्थान करना है। तुम्हें नहीं जाना तो तुम यहीं रुको, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई बहुत भयंकर संकट पड़े तो हमारा स्मरण कर लेना। चलो बच्चा, नारायण दास यहाँ से प्रस्थान करते हैं। गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। गुरुजी, यहाँ रुक जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ एक पल भी रहना उचित नहीं है। चलो बच्चा नारायण दास। जी गुरुजी। नारायण दास! अरे गुरुजी अरे नारायण दास! अरे गुरुजी अरे ना खाएंगे ना खाने देंगे। अरे गुरुजी
लोली सुनाओ, लोली 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 गाँव में। हाँ लोली। महाराज तुझे लोरी नहीं आती? तुमको नहीं आती है? नहीं। एक मिनट महाराज, दासी तुमको लोरी आती है? हाँ तुमको आती है, तुम गाओ। नहीं महाराज, मुझे लोरी नहीं आती। ये कैसी माँ है, इसको लोरी नहीं आती है, फिर अपने बच्चे क्या सुनाती हो? मेरे बच्चों को लोरी महाराज मेरी सास सुनाती है। ओ, इनकी छाछ सुनाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम छाछ बनोगी तब क्या चुनाओगी? महाराज, तब मैं ना ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी ना जिससे लोरी आती हो। वेरी इंटेलिजेंट। देखा मेरे कैबिनेट में कैसे कैसे लोग हैं ना। कोई बात नहीं, लेकिन यार लोरी नहीं चुनाओगे तो फिर हम छुएंगे कैसे? लोरी कोई तो चुनाओ यार। हाँ महाराज। क्या? लोरी? सैनिक भाई तुम्हें लोरी आती है ना? महाराज को लोरी सुनाओ। हाँ सुनाओ 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 सुनाओ। लोरी हाँ सुनाओ सुनाओ। लकड़ी की काठी काठी पे इंसान हो गया यार। ये फरमाइश वो फरमाइश। मंत्री जी, मेरी छुट्टी का समय हो गया है। अरे छुट्टी का समय तो हमारा भी हो गया है, लेकिन हम क्या करें, झेलना पड़ता है भाई। देखिए, घर में मेरे बच्चे रो रहे होंगे, मुझे छुट्टी अरे भाई मेरे भी बच्चे रो रहे हैं घर में। है। हम क्या कर सकते हैं? जब महाराज उठे तो आप खुद ही चली जाइएगा। तो उठा दीजिए ना महाराज को। देखिए ये काम तो मैं नहीं कर सकता। ऐसा करिए, महाराज को आप ही उठा दीजिए। ना बाबा ना, मैं भी नहीं कर सकती। और आप मंत्री किस काम के? आप ही महाराज को उठाएंगे। यही तो बात है कि मैं मंत्री हूँ। सैनिक, यार तुम महाराज के पान लाए थे ना? महाराज के पान, तब ये जरूर उठ जाएंगे। बात ऐसा है, कुछ मुंह से बोल कर आवाज दो। पान खाइए महाराज। महाराज पान खाइए। हमारे थोड़ा देर बोलो, वो नहीं सुनेंगे। पान खाइए। नहीं है ये। उसका कहने का मतलब है पान खाइए महाराज। पान खाइए। हाँ। हमको डरा दिया। दुष्पाजी, लुच्चा, कमीना, कुत्ता, मतली। इसको जाने को छप बोले मारो इसी वक्त। महाराज इस बेचारे का क्या कसूर? आप पान खाने से क्या कर रहे हैं महाराज? ना तो तमोली पान लगा कर देता और ना ही वो आपको पान खाने के लिए उठाता। और अच्छा, तो फिर तमोली को 200 बोले मारो। महाराज इसमें बेचारे तमोली का क्या कसूर? ये तो पान सूप ना खा के मान से डरे ना। तुम ना का यार, फिर वही नाम ले रहे हो यार। हम लाने से कह देंगे मंथली तुम्हारे लिए चौथन लाना चाहते हैं, फिर तुम बहुत हौके जाओगे। इतनी बढ़िया हमको नींद आ रही थी, नींद खराब कर दी, मेरा मूड खराब कर दिया। पान लेने दो, अब तुम शराब पिलाओ। शराब पिलाओ, शराब पिलाओ। शराब पिलाओ भाई। हाँ, शराब पीने से सुस्ती दूर हो जाती है। हाँ यार बिल्कुल सही बात है। शराब पीने से सुस्ती दूर हो जाती है। ला शराब ला। महाराज हाँ।
मतली एक काम चलो यार, शराब भी है और हम चट भी गए हैं, थोड़ा शराब का इंतजाम करो ना यार। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है महाराज। अभी देखिए सैनिकों, राजरथी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। बुला 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 बुला। तुम अभी जाके दीवार को पकड़ लाओ। ठीक है मैं भी जाता हूँ, दीवार को
काम करो, दीवार का बहन भाई माँ चाचा ताऊ जो भी है ताऊ के लिए आओ। आज हाँ दादी चाचा ताऊ भाई बहन बेटी कोई नहीं होता। वो नान होती है। अच्छा साला सबको मालूम हमको नहीं मालूम। कोई बात नहीं, खाइते नाता नहीं होते हैं। हाँ एक काम करो, तुम तल्लू बनिया को पकड़ के ले आओ, ये बात सही हम इंसाफ करेंगे। सैनिकों, कल्लू बनिया को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में क्या हुआ? काहे से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे काले जाने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये लाल तलवार है। महाराज ये जब कोई इधर इधर बैठो। अरे तुम टाउन हो? हम हाँ हमारा कल्लू बन गया। तल्लू बनिया तुम हो? हमारा चलो चलो चलो। अबे तुम तो इतने गोले हो, तुम्हारा तल्लू किसने लग दिया? हाँ वो एक राज की लाज की बात है। लाज की बात सुनने हमको मजा आता है। बताओ। हाँ महाराज हाँ क्या है कि राज की बात कर रखे थे। जाने राजा है। जरा सी चिपकती क्या दिखाई छप बैठे वाले। हाँ क्या बताओ? वो एक राज की क्या है लाज की बात बताओ? जब मेरे पप्पा की शादी हुई थी, हाँ हाँ मेरी अम्मा की दहेज में। हाँ तुम भी बारात में गए थे? अरे महाराज पहले हाँ बताओ बताओ। मेरी अम्मा की दहेज में एक क्रीम की डिब्बी आई थी। अच्छा हाँ फिर मेरे पापा ने हाँ। रोटी में चुपा के मुझे 3 साल 3 महीने 3 घंटे 3 सेकंड में मुझे गोरा कर दिया। ए ऐसी फिल्म का नाम हमको बताना, हम पूरे लाज में बतवा देंगे। साउथ अफ्रीकन बेच के धंधा करेंगे। हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ? अरे हाँ यार तुम्हारे न्याय पर की सजा है। ये बताओ इसकी कुबली कैसे मर गई? ओ मेरा मतलब वही भाई, बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं राजा हूँ, मेरा क्या दोस्त है? महाराज हाँ उस कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई वो गिर गई महाराज। ओ यानी गलती कारीगर की है। हाँ महाराज। हाँ कोई बात नहीं, आपके सर की कसम। मैं समझ गया। अब तुम जाओ और कारीगर बुलाते हैं। चलो जाओ। हाँ जाओ बेटा। महाराज जाऊं? हाँ बेटा जाओ जाओ। महाराज जाऊं? नहीं भाई तो पत्ते खेलते बेटा। ताले राजा को कैसे मानेगा? सब पहले लतखोर हो गए हैं, इसीलिए इनको होकना पड़ता है। मंत्री जी महाराज। इसने क्या बताया किसकी गलती है? महाराज कारीगर की गलती। तो कारीगर को बुलाओ महाराज। जी महाराज। सैनिकों, कारीगर को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। कारीगर हाजिर हो। महाराज मैं कारीगर हूँ। अच्छा ठेका मेरा पेशा है। अच्छा महाराज आपके लिए एक शेर अर्ज किया है। बुलाजा राजा फरमाइएगा। हाँ मंदिर बने या मस्जिद बने, बाबा बाबा। मंदिर बने या मस्जिद बने, मंदिर बने या मस्जिद बने, इससे हमको क्या लेना? मंदिर बने या मस्जिद बने, इससे हमको क्या लेना? मेरी इंतजार तो बस इतनी सी है, ठेका हम ही को देना। अब मेरी बारी। तुम पे बदली मले या नेवला मले, बदली मले या नेवला मले, पीछे कोई बात नहीं है। चुका सुनो पहले बात।
बदली मले या नेवला मले, इच्छे हमको क्या लेना, हमें राजा हमको न्याय है देना। साले यहाँ कोई मुशायरा वाला है। तुमने चाले दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई कि बकली गिर के दीवार मर गई बे? दीवार गिर गई और मेरी बकरी मर गई। यार तुम बहुत कंफ्यूज कर रही हो, कभी कहती हो बकरी मर गई, कभी दीवार मर गई, क्या हुआ था? दीवार गिरी थी और बकरी मरी थी। हाँ बे, दीवार कैसे गिरी, बकरी कैसे मरी? महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया महाराज की दीवार गिर गई, मेरी कोई गलती नहीं है। ओ तुम्हारी कोई गलती नहीं है महाराज। तो फिर यहाँ क्या करो, जाओ घुसो। किसकी गलती बताई इसने? महाराज हाँ। चूने वाले। तो चूने वाले को बुलाया जाए। सैनिकों, चूने वाले को पेश करो भाई। चूने वाला हाजिर हो। More time than me. Oh, much better. कौन है बे? महाराज हाँ, टूने वाला। ओहो, टूटने वाले हो? हाँ अच्छा, ये बताओ दीवार जो है इतना कमजोर कैसे बनी, इसकी बकरी मर गई यार। महाराज, हाँ, मेरा कोई दोष नहीं है। बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा कर दिया और इसीलिए दीवार कमजोर हो गई महाराज। हाँ, मेरा भी कोई दोष नहीं है। अबे तुमने अच्छा जोड़ रखा। बैठो बैठो, खेत में बैठो बैठो बैठो। हाँ, ये ती 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 ती। हाँ, फिर मेरा लग गया था, फिर हमें घर जाना, बीवी इंतजार कर रही है। महाराज थोड़ी देर महाराज को खेलने दो ना। नहीं महाराज, जाने दीजिए। क्या है? बताओ यार, इसकी दिक्कत पूछ करो। कैसे बकरी मर गई यार, बताओगे? महाराज हमारा कोई दोष नहीं है। हाँ। बिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा कर दिया, दीवार कमजोर हो गई, वो गिर गई महाराज। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ। तो जाओ घुसो यहाँ से। चलो, माफी चले आते। हाँ। अबे उसको लाओ, चले कैसे बे? चले एक से क्या ही मेरे लाल। किसकी गलती बताई इसने? महाराज बिस्ती। तो बिस्ती बुलाओ। सैनिकों, बिस्ती को पकड़कर दरबार में पेश करो यार। बिस्ती हाजिर हो। लाजा से डरना भी चाहिए, लाजा कैसा भी हो। क्यों बे? तुम कौन हो? बिस्ती वाला ये बताओ, तुमने जो है दीवार कैसे गिरा दी? इसकी बकरी मर गई बे। महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है महाराज। तो किसको कचू ने मारा? महाराज, हाँ। वो कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी
पानी भर गया महाराज। ओ इसका मतलब कछाई की गलती है महाराज। तो तुम यहाँ क्यों घुसो महाराज? जी महाराज। किसकी गलती बताई इसने? कसाई की महाराज। तो कछाई को बुलाओ। जी महाराज। जल्दी करो, हमें न्याय करना है। सैनिकों, कसाई को भी पकड़कर पेश करो यार। कसाई हाजिर हो। अबे चाले ये कौन है बे? हाँ, ये कसाई है। चाले अच्छे कसाई होते हैं। हाँ महाराज। एक काम करो, तुम इच्छा पूछ के आओ, बकरी कैसे हो जाओ। आओ चाले पूछने क्या दिक्कत खाओ। मैं जाऊँ। जाओ चाले पूछ के आओ। महाराज। हाँ। आप ही जाइए महाराज। अरे यार, एक बात तुम पूछ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी यार। आप इस राज्य के राजा हैं, तो आपका पूछना सही होगा महाराज। ले आओ यार, राजा तुम बजाओ, जाओ पूछ। चल चाले पूछ के जल्दी से। नहीं महाराज। हाँ। आप ही जाइए। रुकिए। हाँ, जाइए। हमें जाए। पिताजी ने कहा था बेटा राजा मत बनो, लेकिन मैं जिद करके बन गया था। अब समझ गया उन्होंने क्यों मना किया था। यार छाप में चलो, छाप में, छाप में। आप अकेले जाइए महाराज। दूर से बात कीजिए। हाँ। जय हनुमान ज्ञान तू थागल, जय कपीश त्रिलोक उजागर। शक्तिमान शक्तिमान। दादा बोला यार, ये औरत हम लोग को मरवाने आई है यार। महाराज नहीं जाएंगे तो न्याय कैसे होगा? हाँ न्याय करेंगे हम। भाई साहब, असल में क्या है, इसकी बकरी मर गई है, तो कृपया हमको बता दीजिए कैसे मरी है। महाराज हमारे यहाँ तो सैकड़ों बकरी बकरे रोज मरते हैं। नहीं कटने वाली नहीं, इसकी बकरी कैसे मर गई आप बताने की कृपा करें। आज मामला क्या है ये तो बताएं। दीवार गिरी, बकरी मली। यदि कोई कहना था आपने मशक बलि बना दी थी। क्यों मशक बलि बनाई आप? अरे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। तो फिर किसका कसूर है महाराज? उस गड़रिये ने इतनी बड़ी भीड़ भेज दी, हाँ, जिसकी वजह से मशक बड़ी बन गई। ओ इसका मेरा क्या कसूर? हाँ सही बात, सही बात। इसमें आपका क्या कसूर? गलती गड़रिये की है। आप जाइए भाई साहब, आप जाइए, आप जाइए भाई साहब, जाइए। देखा, डरना नहीं चाहिए किसी आदमी से। हम यहाँ राजा हैं। अरे की बात है यार। वहाँ देख क्या छाला गया कि नहीं देखा? दया गया महाराज। लगाओ छाले को। इसने क्या बताया? इसने हाँ, इसने बताया महाराज वो गड़रिये की गलती। ओ गलत गलती है।
आपके सैनिक हमका सोच कर उठा ला कछाई को इतनी बड़ी भेंट क्यों बेची कि इसकी दीवार गिर गई, इसका आदमी मर गया। दीवार गिर गई और बकरी मर गई। अच्छा दीवार गिर गई, बकरी मर गई। हाँ हमार कोई दोस्त नहीं। अबे अंती चढ़ा के बात पूछा पहले। हाँ अच्छा हाँ हमार कोई दोस्त नहीं। तो किसका दोस्त है बे? अब तुम क्या बताई? अच्छा दीवार से गिर के मर गई, वरना कोरोना हो जात। आजकल बहुत फैला है। बेटा ये इंडिया में नहीं है। तो सुने रहा बताओ। बेटा तुमने कछाई को इतनी बड़ी भेंट क्यों बेची कि इसकी दीवार गिर गई, ये मर गई। अच्छा हाँ छोड़ महाराज हम तो जिंदा गए। कोई बात नहीं कौन मरा? मैं बकरी बची। हाँ बे तूने इतनी बकरी बड़ी क्यों बेची बे? अरे महाराज तो कोतवाल उधर से धूमधाम से गाड़ी ले जा गए। हाँ अब उनका देख के लगे तुम बदल गई, बड़ी बिक गई। ओ इसका मतलब साले छप बैठ गए। हम यहाँ जनता के लिए इंसाफ कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। साले ये हराम खोरी कर रहे हैं। पूरी कैबिनेट सस्पेंड कर दूंगा मैं। मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती कोतवाल की है। तो जाओ घुसो भाग यहाँ से और ये उठा के लेके जाओ, लेके जाओ, भाग चले दबाओ यहाँ से। अंती बंती चला गया। अब सब लोग क्यों करे बता दो, चला गया। अब सुनो ये वाली बात जो मैंने अभी पानी पिया है, ये राज्य में किसी को भी मालूम होना चाहिए। राज्य में किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम होगा। हाँ वरना महाराज हाँ बकरी। ओ यस बंदी। ए किसकी गलती थी? महाराज कोतवाल तो कोतवाल को बुलाओ। कहाँ है कोतवाल? बुलाओ। सैनिकों कोतवाल को भी पेश करे यार। क्यों देरी करा है? कोतवाल आ जाओ। साले महाराज को हूल देते हैं। क्यों बे? क्या हुआ? महाराज मेरी कोई गलती नहीं महाराज, मैं तो इंतजाम के वास्ते शहर से जा रहा था महाराज। मेरी कोई गलती नहीं महाराज। अरे यार इसकी भी गलती नहीं है यार, फिर न्याय कैसे होता यार? सोचना पड़ेगा। ये तो बड़ा गजब है। अगर इतनी छोटी सी बात के लिए इस बेवकूफ ने सारे नगर को फांसी दे दी, आग लगा दी, तो अनर्थ हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कोतवाल तुमने नगर से ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ चेक बात। हाँ तुमने नगर में ऐसी धूमधाम से छवाली क्यों निकाली कि दीवार गिर गई और इसकी बकरी मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। महाराज कुछ नहीं, न्याय हो चुका है।
कोतवाल को फांसी दे दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज। मैंने कह दिया ना, तू भी है till death। चलो बर्खास्त। सुबह से सांझ हो गई, नगर में मोटा आदमी ढूंढते ढूंढते, लेकिन एक भी मोटा आदमी नहीं मिला। लेकिन ले जाना भी जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो राजा हम लोगों को ही फांसी दे दे। चलो 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 चलो। गुरुजी ने हमको नाहक मना किया है रहने को। अरे माना कि देश बहुत बुरा है, लेकिन अपने को किसी राजकाज से क्या लेना देना। अपना तो काम है मजे में मिठाई चावना और राम भजन करना। को भाई वो देखो मोटा ताजा आदमी, क्यों ना इसी को पकड़ ले चलते हैं। हाँ, इसको देख करते के तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे। चलो 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 चलो। चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटा हो गया है ना, अब सब पूरी हो गई है। बाबा जी चलिए अब नमो नारायण कीजिए। अरे बाप रे बाप, अब ये आफत कहां से आ गई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझको पकड़ते हो। अरे आपने बिगाड़ा हो या बनाया हो, इससे हमको क्या। चलिए और फांसी पे चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? अरे भाई मैंने किसकी जान लूटी है जो मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी। आप बहुत मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होगी आपको। मोटे होने में फांसी? ये कहाँ का न्याय है भाई। मोटे होने में फांसी? बच्चा हंसी फकीरों से नहीं किया करते। चुप। करता जा रहा है, जब सूली पे चढ़ जाओगे ना तब मालूम हो जाएगा। हंसी ऐसा चुपचाप चलते हैं, घसीट के ले चले। अरे बाबा क्यों बेगुनाह को फांसी देते हो, भगवान को क्या जवाब दोगे। अरे भगवान का जवाब राजा देगा, हमको इससे क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। अरे बाबा फिर भी बात क्या है, क्यों एक अनाथ फकीर को फांसी देते हो। अरे बाबा बात ये है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, और जब उन्हें फांसी के फंदे पे ले जाया गया तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि हमारे कोतवाल साहब दुबले और पतले हैं। तो इससे हमने महाराज से अर्ज किया, तो महाराज ने आदेश दिया कि नगर में जो कोई भी मोटा आदमी हो उसे पकड़ कर ले आओ और फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा होगी, नहीं तो न्याय ना होगा। इसी वास्ते आपको लेकर चलिए फांसी में चढ़िए। तो क्या नगर भर में तुम्हें कोई और मोटा आदमी नहीं मिला जो तुम मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो। नहीं मिला, इसीलिए तो तुमको ले जा रहे हैं, और फिर तुम्हें हम दोनों को देख के समझ जाना चाहिए। इसमें दो बातें हैं, नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे किसी को पकड़ो तो ना जाने क्या क्या बात बना देता, उल्टा हम लोगों के सारी मुसीबत आ जाती। और फिर इस नगर में साधु संत महात्मा इन्हीं लोगों की दुर्दशा है, इससे तुम्हें को फांसी देंगे। अच्छा दुआ ये परमेश्वर की मैं नाहकी मारा जाता हूँ, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर है। मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ।
अरे बाप रे, मैं बेअपराधी मारा जाता हूँ। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। तुम लोगों को मुझे फांसी देकर क्या लाभ होगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ, तुम्हें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे राजा का हुक्म भला कहीं चल सकता है? अरे राम का नाम ले, ये तेरा आखिरी समय है, समझे? मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जिस नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट हो। तो अब बचने की कौन सी आस? अरे कोई इस नगर में धर्मात्मा नहीं है जो मुझे बचावे। गुरुजी, गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी आओ, मुझे बचाओ गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा है? गुरुजी, दीवार गिर गई गुरुजी, उसके नीचे बकरी दबकर मर गई। उसी के लिए मुझे बेअपराध फांसी देते हैं गुरुजी। बच्चा, मैंने तो पहले ही तुझे समझाया था कि ऐसी अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं है, लेकिन तूने मेरी एक बात भी ना मानी। गुरुजी, गुरुजी, मैंने आपकी बात ना मानी, उसी का परिणाम है ये। गुरुजी, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। गुरुजी बचाओ। देखो बच्चा, नारायण सब समर्थ है। सुनो सैनिकों, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक पीछे जाओ, अन्यथा तुम्हारा भला ना होगा। जी बाबा जी, हम लोग हट जाते हैं। आप उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं 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 बच्चा, फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, फांसी मैं चढ़ूंगा। अरे हम बूढ़े हुए, हमें जाने दे बच्चा। गुरुजी, इसमें बूढ़ा और जवान क्या, आप तो सिद्ध पुरुष हो। फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं नहीं। अरे भाई, ये क्या माजरा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं है क्या गड़बड़ है, लेकिन एक बात पक्की है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या मामला है? महाराज, अभी तक फांसी क्यों नहीं हुई है? महाराज, चेला कहता है मैं चलूंगा, गुरु कहता है कि मैं चलूंगा, पता नहीं क्या बात है। क्यों बाबा जी, ऐसी कौन सी बात है कि आप मरने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? राजन, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा बैकुंठ धाम को पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं फांसी चढ़कर सीधा बैकुंठ पहुंचूं, लेकिन ये मूर्ख मुझसे तर्क कर रहा है कि नहीं, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसीलिए दोनों में तकरार चल रही है महाराज। ओह, क्या इस शुभ घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग लोग जाएगा? तब तो फांसी मैं ही चढ़ूंगा। हाँ, फांसी मैं ही चढ़ूंगा। लाओ, फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं नहीं, हमें तो हुक्म है, फांसी मैं नहीं, चढ़ूंगा। फांसी मैं चढ़ूंगा। नहीं मैं चढ़ूंगा। नहीं मैं चढ़ूंगा। नहीं मैं नहीं मैं चढ़ूंगा। नहीं चढ़ूंगा। अरे मैं फांसी चढ़ूंगा, मेरी वाली तो इसके बकरी वाली है। अरे भैया फांसी दो, अरे भैया
फांसी हम चलेंगे। हटिए, मंत्री, जल्लाद हमको फांसी दो, हमको फांसी दो। जहां न बुद्धि न धर्म नहीं, नीति न सुजन समाज, ते आपहु ऐसे नसे जैसे चौपट राज। पाँच मिनट का समय आपका और बस इन पात्रों से परिचय करा दूं आपका जिन्होंने ये नाटक किया। नाटक का नाम था अंधेर नगरी, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र और भाग लेने वाले कलाकार थे। महंत बने थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, गोवर्धन थे संतोष प्रजापति, नारायण दास और कल्लू बनिए की भूमिका निभाई रोहित शुक्ला कृष्णा। थोड़ा सा वॉल्यूम और मंत्री बने थे अजय कुमार, घासीराम आर्येंदु अवस्थी, कबाब वाला अभिषेक त्रिपाठी, नारंगी वाली अनामिका शुक्ला, हलवाई मोहित कुमार, नौकर की भूमिका में थे राम नरेश मौर्य, सब्जी वाली और नृत्यांगना अमृता गुप्ता, गरेड़िया और मेवे वाला सचिन सिंह, चूरन वाला और कोतवाल कमलेश प्रसाद भारती, मछली वाली खुशी यादव, जात वाला सुनील कुमार शुक्ला, बनिया सैनिक एक कारीगर शोभित वर्मा, चूने वाला और सैनिक दो प्रिंस पांडे, बिश्ती अभिनव रावत, जल्लाद रूपेश, वो फरियादी महिला जिसकी बकरी मरी थी चारू, प्रकाश संजय त्रिपाठी का था जो ये रंग बिरंगी बत्तियां आप देख रहे हैं। प्रकाश सहायक में थे पुष्कर आहूजा, ढोलक पर थे कमलेश प्रसाद भारती, संगीत मोहित श्रीवास्तव ने बजाया था, मुख सज्जा विनय वर्मा, वेशभूषा सोनी, लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और लेखक के लिए इतनी तालियां बजनी अच्छी बात होती है। और इसकी परिकल्पना, निर्देशन और राजा की भूमिका में थे विपिन कुमार। आपकी तालियां बता रही हैं कि आपको नाटक वाकई बहुत पसंद आया। तो ये थी चित्रण कला मंच सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय नाट्य समारोह में हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति।
3 दिन आपने 3 अलग अलग फ्लेवर के नाटक देखे। पहले दिन देखा गजपुटिंच, दूसरे दिन पैसेज ऑन डेथ और तीसरे दिन ये अंधेर नगरी। आप सभी लोग 3 दिन आए, उम्मीद करता हूँ आप सबका मनोरंजन हुआ होगा। और 19 मार्च को विपिन कुमार जी की एक प्रस्तुति है गाडगेट प्रेक्षागृह में। 19 मार्च को शाम 7 बजे से दरोगा जी चोरी हो गई, इसका निर्देशन कर रहे हैं राजा अवस्थी और लेखक हैं जयवर्धन। वहाँ भी आप लोग पहुँचिएगा 7 बजे से। संत गाडगे जी महाराज ऑडिटोरियम, RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गोमती नगर के पास है। तो बस सितारों को आंखों में बसा लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात होगी। शुभ है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।